शुरू में क्या होता था, योजना आयोग में ना संरचना है, संस्था है, कमिश्नर, तो एक क्या होता था, अध्यक्ष, ठीक है, और कौन होते थे, उपाध्यक्ष। क्योंकि ये योजना आयोग अब नहीं है तो हम एकदम डीप में नहीं जाएंगे कि इसके अंदर सीईओ कौन है, क्या है, कैसे। हमको बस शुरू का याद रहे, क्योंकि योजना आयोग कब बनी, हमको देखो आज़ादी कब मिली, 1947 में। हमको योजना आयोग लागू कब किया हमने, संविधान 1950 को। ये क्या था आपका, संविधान लागू, सबको याद है। हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि 51 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो जाए। कब, 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या करना है, हमको लागू करना है, तब तो विकास करोगे। ये चक्र समझो आप कि 1950 में आप संविधान लागू करते हो, 47 में आज़ादी के बाद, और हम चाहते हैं 51 से हम लोग विकास के रास्ते में बढ़ें। उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, योजना आयोग, तब तो ये काम करेगा योजना बनाने के लिए। तो पंचवर्षीय योजना जब लागू करना है 51 में, उससे पहले क्या आता है आपका, 50। अरे इससे पहले क्या आएगा, 1950। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, योजना आयोग के जो स्थापना है उसको निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। तो आपको तुरंत याद रखना है, सर योजना आयोग तो योजना बनाने के लिए था, योजना कब बनाएंगे, आज़ादी के बाद। हाँ, लेकिन 51 से पहले भी बनाना है। 51 से 1 साल पहले आपने क्या किया, योजना आयोग स्थापित किया, लेकिन उसमें भी दिक्कत होगा। तो योजना जहाँ आ जाए वहाँ एक चीज याद रखना है, योजना, बिना योजना बनाए कभी भी फाइटिंग नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, फाइटिंग करने के लिए योजना बना लेनी चाहिए, नहीं तो हमेशा मुंह के बल गिरोगे। बोलते हैं ना, मस्त क्या किस में मारना है, गदम मारना है, छड़ी में मारना है, राड में मारना है, पहले से प्लानिंग करो ताकि सामने वाले को मार सको। क्या कर सको, मार सको। बिना प्लानिंग के, बिना योजना के आप कभी भी मारने मत जाना। आया समझ में, डिस्क्लेमर, हिंसा नहीं करना चाहिए। आया समझ में। तो ये केवल ट्रिक है कि योजना जहां आ जाए वहां फाइटिंग याद आए। इसी फाइटिंग से और कनेक्ट करूंगा आगे मैं, क्लियर है। तो योजना, फाइटिंग, मार्च, फाइटिंग से 15, फाइटिंग से क्या आता है 15, मार्च से मार्च, तो 15 मार्च 1950। 50 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना, 50 1 साल पहले से। योजना आयोग तो बना लिया हमने, क्या बना लिया, योजना आयोग। इस योजना आयोग को बनाया तो कौन कौन रहेंगे इसमें, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है, क्लियर है। पदेन कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष होते पीएम। कोई भी पीएम बनेंगे मतलब वो योजना आयोग के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। उस समय कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन है, नेहरू जी। फर्स्ट कौन थे, नेहरू जी। इधर उपाध्यक्ष, तो उसमें पदेन नहीं है। उसमें कौन थे हमको याद रखना पड़ेगा, तो उस समय थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, आगे जाके यही पीएम बनते हैं, याद है, कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा। यहां तक क्लियर है। जब योजना आयोग को समाप्त किया गया, तो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद अंतिम कौन थे समाप्त करने के समय, तो समाप्त कब हुआ वो याद रहेगा तो आराम से याद हो जाएगा। अभी समाप्त का देखेंगे क्योंकि नीति आयोग बनने वाला है। मोदी आया तभी तो होगा। कौन है, मोदी, तो ज्यादा टेंशन है ही नहीं, क्लियर है। और ये है मोन्टेक अहलूवालिया, मोन्टेक अहलूवालिया। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो जाता है मेरा बार बार, ये देख लेना एक बार नोट्स से, नोट्स मिलेगा वहां अहलूवालिया ही लिखा होगा। तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम कौन थे, मोन्टेक अहलूवालिया। अभी नेहरू और मोदी में तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, भूलोगे तो उसी को भूलोगे, है कि नहीं। तो इसको कैसे बोलना है कि योजना बनाया गुलजारी लाल मोन्टेक्स पेन से। मोन्टेक्स पेन यूज किया हो कि नहीं किया हो, तो योजना कैसे बनाया, गुलजारी लाल ने गुलजारी लाल मोन्टेक्स पेन से योजना बनाया है शुरू में। तो ऐसे ही याद रखना है आपको। योजना बनाते समय जो उपाध्यक्ष है वो लिखेंगे थोड़ा बहुत, तो गुलजारी, गुलाब, ठीक है, गुलजारी। ये लाल को गुलजारी से आपको बोलना क्यों पड़ रहा है, क्यों पता है, क्योंकि लाल में आपके बहुत सारे लाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री में चले जाओगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्लियर है। लाल बाल पाल में चले जाओगे फिर तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप गुलजारी लाल ही याद रखना, या गुलाब लाल में ऐसे करके याद रख लेना। गुलाब जैसे लाल मोन्टेक्स पेन में क्या किया है आपने, लिखे जो खत तुझे, मतलब योजना बनाया।
यही तो पंचवर्षीय योजना है, कलेक्टर बनने की पंचवर्षीय योजना, जो कि लाल मुंटेक्स पेन में लिख के फाड़ के फेंक दिया जहन में बिठा के। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? तो योजना आयोग का काम क्या है? नाम ही सर योजना बनाना है। लेकिन इसमें क्या था दिक्कत, कि इसमें ज्यादातर अधिकारी होते थे। अब इसमें दिख रहा है ये तो हेड तो रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे हेड, नीचे में जो काम करने वाले कौन होते थे? अधिकारी होते थे। लॉजिक लगाना भैया, यहाँ ज्यादातर क्या होते थे? ज्यादातर होते थे अधिकारी। अधिकारी मतलब क्या समझे? जो कोई एग्जाम दिया है, अपना बुद्धिमानी पेश किया है और वहां कर्मचारी है। अधिकारी हाई लेवल के, ज्यादातर इसमें कौन होते थे? आईएएस लेवल के ऑफिसर्स लोग। ज्यादातर अधिकारी लोग ही क्या बना रहे हैं? योजना निर्माण कर रहे हैं। और देखा गया कि योजना निर्माण कर दिया और अप्रूवल कौन देंगे? जो नेहरू है वो अप्रूवल देगा। क्लियर है? क्योंकि इसके पास भेजेंगे ना भाई, ऑफिसर है, बना देंगे, ये योजना है भारत के। क्या करेंगे लोग? सर्वे करेंगे पहले तो। सर्वे समझ में आता है? कमी देखेंगे, ठीक है, सुधार करने के लिए योजना बनाएंगे। यही सब तो है योजना बनाने का तरीका, कि पहले जानो भारत को, तो ये लोग भारत को देखेंगे, स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अनुसार क्या चाहेंगे लोग, योजना बनाना चाहेंगे। और ये योजना कहाँ भेजेंगे? पीएम के पास, और ये अप्रूवल दे देगा। क्या दे देगा? अप्रूवल। रुको रुको, प्रॉब्लम कहाँ आया? अनुमोदन आ गया ना। अब अनुमोदन तो दे दिया आपने, अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी बताया मैं, समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? अप्रूवल केवल केंद्र द्वारा मिला है आपको, लेकिन समवर्ती कहने का मतलब राज्य किधर है? फिर केवल पीएम द्वारा। और ये है समवर्ती विषय का सूची का विषय है, समवर्ती सूची है उसका विषय है। तो राज्य किधर? राज्य, लोग दिमाग खराब हो गया, राज्य किधर? अब राज्य बोलेंगे हम नहीं खिलन। क्लियर है? हम नहीं खिलन, तुम हमला पूछो नहीं। ऐसा करके जितने भी उस समय चीफ मिनिस्टर थे राज्यों के, उन्होंने बोल दिया हम नहीं मानेंगे योजना को। तो तुरंत क्या बनाया गया 1952 में? देखो 51 में इसको लागू करेंगे, फर्स्ट पंचवर्षीय को, जिसको कौन लागू कर दिए है ये लोग? ये। क्लियर है? तो योजना निर्माण किया और ये सिफारिश गया, जो सिफारिश है वो जो सिफारिश है कहाँ गया? अनुमोदन के लिए केंद्र के पास, और उसने अनुमोदन दे दिया। तो यही फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये तो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आ गया ना? अब इसके बाद क्या करना है? प्रॉब्लम यहाँ है राज्यों में, तो हम लोग क्या करेंगे? एक संस्था बनाएंगे इसी से बचने के लिए, कि ऐसा होगा तो कभी पंचवर्षीय योजना लागू ही नहीं हो पाएगा, ढंग से काम ही नहीं करेंगे राज्य, है कि नहीं? तो हमने बनाया राष्ट्रीय विकास परिषद। अरे भाई योजना बना ही क्यों रहे थे आप? क्यों बना रहे थे योजना? बताओ जल्दी, क्यों बना रहे थे? विकास के लिए। तो यहां अब आयोग नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? देखो क्या लिख रहा हूं? परिषद। इंग्लिश में क्या बोलोगे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलोगे, नेशनल डेवलपमेंट। ये तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक्चुअल में जो परिषद होता है ना, जैसे मंत्री परिषद होता है, उसमें लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। तो ये जो परिषद है इसमें कौन होंगे? अब जितने भी केंद्र के नेता हैं, केंद्र प्लस राज्य, राज्य के सीएम, कहने का मतलब नेता, मंत्री, ये सब रहेंगे, और इधर केंद्र के नेता मंत्री सब रहेंगे। किसी को डाउट है क्या? कब बना रहे हैं सर? ये बना आपका 6 अगस्त 1952 में। जरूरत आया समझ में? अब इसके पास जाएगा, ये काउंसिल है, ये संस्था बनी है। अब जो भी सिफारिश रहेगा पहले किसके पास जाएगा आपका सिफारिश? ये जो सिफारिश है ये गया इसके पास, ये पहुंच गया। अब समझ आया सर? अब केवल पीएम द्वारा नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद में सब बैठे हैं नेता, उसमें राज्य भी है, सब है, और वो लोग मिलकर इसको क्या देंगे? अंतिम स्वरूप देंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बना था समझ में आ गया? अंतिम स्वरूप देने के लिए। योजना का अंतिम स्वरूप यही प्रदान करता था, कि कुछ चेंज करना है, कहीं बदलाव करना है,
तो ये यहाँ हो जाता था नेताओं के द्वारा, क्योंकि अंतिम स्वरूप कहने का मतलब यही तो क्या है आपका लोकतंत्र है। क्या आपने अधिकारी को चुनकर भेजा है? क्या अधिकारी आपके दुख दर्द को समझेंगे कि नेता समझेगा? नेता समझेगा अगर सही है तो। अधिकारी को क्या ही पता है यार, वो तो बड़े घर का भी हो सकता है अधिकारी। क्लियर है? तो मेन है आपका लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया था। ये है पूरा इतिहास आपका किसका? योजना आयोग का। यहां तक किसी को डाउट? तो एक बार फिर से, योजना आयोग योजना बनानी है, कब से लागू करना था? 1951 से। तो 50 में ही बनाना पड़ेगा, लगभग 1 साल पहले, तो मार्च में बनाया। योजना बनाने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? फाइटिंग मार के लिए योजना। 15 मार्च को क्या किया हमने? योजना आयोग स्थापित किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखना नेहरू, और पीएम अंतिम कौन होंगे? मोदी होंगे। इधर गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल मोन्टेक्स में क्या किया है आपका? योजना बनाई। योजना बनाने के बाद ये ज्यादातर अधिकारियों ने क्या किया? सर्वे किया, कमी देखा, सुधार करने के लिए योजना निर्माण किया। इस योजना को पहले कहाँ भेजना था अनुमोदन के लिए? पीएम, बस खत्म। यहाँ पीएम है, अपना संस्था खुद कर दिया, हो गया। यहाँ राज्य किधर, इसलिए अलग से हमने इस 5 ईयर प्लान के अब सिफारिश को कहाँ भेजेंगे? 52 में बना, कैसे याद रहेगा? 50 में क्या बनी? योजना आयोग। 51 में फर्स्ट कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू कर दिया। 52 में कहाँ है? राष्ट्रीय विकास परिषद औचित्य में आया। क्लियर है? राष्ट्रीय विकास के लिए परिषद बना। अब ये विकास के लिए जो भी योजना आएगा उसमें चर्चा करेंगे लोग आपस में बैठ के, जो भी आएगा उस सिफारिश में। अब देखो क्या ये सिफारिश इस पर बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा? कि जो भी सिफारिश किया, अब अधिकारी लोग हैं, कोई भी करने के लिए बोल दिया, क्या वो बाध्यकारी होना चाहिए? कि ऐसा करना चाहिए? कि किसने बोला है? अधिकारियों ने, जो आईएएस अधिकारी बोले हैं कि ऐसा ऐसा करो भारत में, ऐसा करके बोल दिया, योजना बना दिया। तो क्या ये नेताओं के ऊपर बाध्यकारी होना चाहिए? क्यों भाई? फिर लोकतंत्र आ गया। क्लियर है? क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों के नेता ये है, ना कि अधिकारी। ये चाहेंगे वो होगा। हाँ, इनको आइडिया कहाँ से मिला? यहाँ से। ये जरूरी था, आया समझ में? तो सिफारिश क्या नहीं होता है, कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। बाध्य नहीं है। ये चाहे तो मना भी कर सकते हैं, ये चाहे तो फिर से बोल सकते हैं फिर से बनाओ, क्योंकि नेताओं के नीचे आते हो आप, लोकतंत्र के नीचे आते हैं कोई भी कर्मचारी। क्लियर है? नहीं मजा नहीं आया, फिर से बनाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब 2-4 पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है, फिर से बनाओ। क्लियर है? तो ऐसा करके ये लोग क्या देते थे? इसको अंतिम स्वरूप देते थे। किसी को डाउट है क्या? ये है योजना आयोग। ऐसे करके योजना आयोग जब तक चली 12 पंचवर्षीय योजना तक। कब तक चली? 12 पंचे 60 साल काम किए हैं लगभग। लेकिन 60 साल आएगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में अवकाश भी लिए 6 लोग। क्लियर है? तो वही तो याद करना है आज टारगेट। तो हम पहले देख लेते हैं कि सर समझ में आ गया, आपने 12 ही बोला, उसके बाद क्या किया? उसके बाद आया नीति आयोग। क्या आया? नीति आयोग। मोदी आए, मोदी ने किया इसमें परिवर्तन। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी मैं। क्लियर है? शपथ लिया और एक्टिव हो गया था 2014 में। तो शपथ लिया कब? 2014, याद है ना? जो 14 में बने थे। क्लियर है? और 14 में जैसे ही बने, इतना खतरनाक बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन आया, तो 15 में इन्होंने क्या किया था? योजना आयोग लागू कर दिया था। तो ये ध्यान में रखो। पहले तो नीति आयोग, सॉरी, तो ये योजना आयोग है। ये क्या है आपका? योजना आयोग। योजना आयोग को खत्म किया और क्या लाया उसके जगह में? दोनों में अंतर नहीं है। योजना मतलब नीति बनाना ही होता है, जैसे एक तरफ योजना बना रहे हो एक तरफ नीति बना रहे हो, लेकिन नया टेस्ट आ गया उसके नाम में, अस्कटा के सब योजना आयोग सुन सुन के। अब क्या है आपका? नीति आयोग। तो वही पूछेगा योजना आयोग कब खत्म होता है? तो पहले तो बना कब था याद करो। फिर फाइटिंग मारने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? योजना बनाना पड़ता है। इतना तो आता है याद। क्लियर है? अब देखो ये कब बनाओगे? फिर से वही वाली बात, ट्रिक याद रखो। योजना, जहां योजना है वहां किसके लिए योजना बनाए थे? फाइटिंग के लिए, फाइटिंग और मारने के लिए। 15 मार्च, यही फाइटिंग तो इधर आना है। फाइटिंग मतलब 15, फाइटिंग मतलब 15। तो कब बना रहे हैं योजना आयोग को? 2015 में, 15 के फर्स्ट दिन में। 1 जनवरी 2015 को क्या बनेगा? नीति आयोग। 1 जनवरी बन रहा है, तो इसके एक दिन पहले क्या करोगे? खत्म करोगे। खत्म कर दो इसको। किसको खत्म करेंगे? 31 दिसंबर 2014, ये अंतिम दिवस।
तो ये खत्म और वो अगले दिन से नीति आयोग चालू। किसी को डाउट है क्या इसमें? और इसीलिए तो अभी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए पीएम में आप क्या लिखे थे? अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। आया कि नहीं आया समझ में? ये हो गया स्थापना से रिलेटेड। अब हमको देखना है कि ये नीति आयोग बना कैसे। जैसे ये बना था वैसे ही ये बना है। क्या नीति आयोग का जिक्र है? अगर संविधान में होता तो पहले ही बन जाता। संविधान में से कोई जिक्र नहीं है, तो ये कहाँ से आया भाई? वही मोदी। मोदी मतलब सरकारी। कैसे? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बना कैसे? निर्माण हुआ है आपका, निर्माण सरकारी आदेश से। सरकारी को क्या बोलते हैं हम? कार्यपालिका। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्यकारी आदेश। आया समझ में? तो ये जो सरकारी आदेश से बना इसलिए इसको बोलते हैं कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय। गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक निकाय। एल यह है आपका नीति आयोग। किसी को डाउट यहाँ तक? ये निर्माण से रिलेटेड है कि निर्माण कैसे होगा, उससे रिलेटेड हमने जान लिया कि ये कब होगा और कैसे होगा। अब नीति आयोग बनाया, बना क्यों? नीति के पीछे क्या कारण है भैया नीति बोलने के पीछे? तो नीति को समझ लो पहले तो नीति मतलब ये इंग्लिश वाला नीति ऐसे लिखते हैं ये, ठीक है। अब नीति को फुल फॉर्म क्या था जल्दी बताओ? नेशनल, फुल फॉर्म बताना है। नेशनल क्या है? ये संस्था है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन क्या जाएगा? इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या करेगा? ये नीति बना के इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओहो खत्म ही नहीं होते एक कनव। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आया समझ में? हिंदी में ज़्यादातर पूछता ही नहीं है, इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा आपको। हिंदी में बोलोगे तो बहुत कठिन हो जाता है। भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान ऐसे बनेगा, जो कि इतना मज़ा नहीं आता है बोलने में हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में ही पूछा जाता है। आपको इंग्लिश में लिख के देगा ऐसे टाइप का, नेशनल इंस्टीट्यूशन। आया समझ में? फुल फॉर्म ऐसे ही पूछेगा, तो ध्यान में रखोगे आप। अब नीति आयोग तो बना दिया, हमको पता रहे कि नीति आयोग काम कैसे करता है। तो ये जो नीति आयोग है करेगा कैसे? ये नीति बनाने के लिए सबसे पहले काम करेगा नीति आयोग भारत को जानेगा। आया समझ में? तो नीति आयोग कैसे करता है? सबसे पहले ये करता है सर्वे। क्या करता है? सर्वे। देखेगा क्या कमी, बातचीत करेगा किनसे? राज्यों से। क्या लेगा ये? इनपुट लेगा। अरे राज्यों से पूछना भी तो पड़ेगा, सब तरफ से कनेक्ट करेंगे, पूरे भारत में लोग सर्वे करेंगे, जानेंगे जो भी रहेगा। इस आधार पर, इस सब के आधार पर ये क्या बनेगा? बनाएगा योजना, नीति का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नीति का निर्माण करेगा। अब नीति का निर्माण करके फिर से सुझाव किसको देगा? ये सुझाव देगा, यहां रखेगा आयोग में। आज आयोग में क्या रखता है? सुझाव रखता है, ये सिफारिश। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब क्या करेंगे? देखेंगे, सर्वे करेंगे, नीति का निर्माण करेंगे, और आयोग के पास क्या रखेंगे? सिफारिश। क्या ये बाध्यकारी है? ये भी कार्यकारी निकाय है, बाध्यकारी नहीं है। नेता ही सबसे बड़े हैं। क्या आपके जो भी योजना बन रहे हैं भारत के लिए, ये योजना ही भारत को ट्रांसफॉर्म करेंगे? अगर सही योजना है तो भारत ट्रांसफॉर्म, योजना गड़बड़ है, आपने सही से योजना नहीं बनाई, मतलब आप कहीं जाके फंस गए, और फंसे, योजना सही से काम नहीं आया, तो उसका इनपुट तो डाले, पैसा तो डाला, लेकिन आउटपुट नहीं आया, मतलब योजना खराब है। तो यही नीति आयोग है जो इंडिया के ट्रांसफॉर्म करने के लिए उत्तरदायी है। और यही भारत के बारे में सोच भी रहा है क्या? अरे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? यहां से एक कॉन्सेप्ट और आ गया आपका, भारत के बारे में सोचता है। भारत के बारे में सोचता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और भारत के बारे में सोचता है, इसलिए इसको बोलते हैं थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। सोचने वाला जो टैंक है, टंकी, सब यहीं बैठे हैं सोच सोच के। क्लियर है? तो थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जाता है किसे थिंक टैंक बोला जाता है? तो लॉजिक है यार, जो भारत के बारे में सोचेगा, विचार करेगा, वही तो थिंक टैंक है। थिंक मतलब क्या है? सोचना। यहां तक किसी को डाउट? अब सर ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाना था कि नहीं जाना था? लेकिन नहीं गया है, और सीधा आयोग से अपने अप्रूवल मिल गया है। मतलब कुछ तो अलग किया होगा मोदी ने, है कि नहीं?
वरना मैं फिर बोलता, फिर सिफारिश किसके, आयोग नहीं, पहले कहाँ जाना चाहिए, परिषद में, तब अंतिम स्वरूप मिलेगा। नहीं, यही आयोग के बाद इसको क्या मिल जाता है, यही अंतिम स्वरूप है। यही क्या है, अंतिम स्वरूप देके इसको क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है। मतलब यहाँ संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आया है, उसको देखते हैं हम। संरचना क्या है, नीति आयोग की संरचना भी क्या है, तो उसके लिए यहाँ सबको लागू कर दिया। जो कमी था ना वहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों को शामिल करना था, क्योंकि योजना आयोग में राज्य नहीं आते थे, सबको नीति आयोग में शामिल कर दिया। कैसे सर, जब आयोग की बात करें तो नीति आयोग की संरचना कैसी है, नीति आयोग की संरचना, इसमें सब शामिल हो गए। सब शामिल कह रहे हैं मतलब सर, ये देखो सबसे पहले तो कौन होते हैं, अध्यक्ष। तो कैसन वाला रहते सबको पता है, ऐसने वाला, ये बैठ कैसे करेगा कौन होता है, पीएम। कौन है, बताने की जरूरत ही नहीं है, जब से नीति आयोग बने हैं तब से मोदी ही है, क्योंकि पता ही नहीं है, जब तक पीएम तब तक अध्यक्ष। इसके बाद कौन है भाई, किनको प्रॉब्लम था, राज्यों को, क्योंकि राज्य योजना आयोग में नहीं रहते थे, हमने उसको भी नीति आयोग का हिस्सा बना दिया, अलग से और कुछ नहीं, यही सब कुछ। तो प्रॉब्लम किनको था, राज्यों को। इसको बोला गया स्वशासी परिषद, या शासकीय बोल सकते हो, स्वशासी ना बोल के। जो भी सरकारी लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं वो रहेंगे, उसको बोलते हैं शासकीय परिषद। आगे ना परिषद मतलब मंत्रीगण, और मंत्री में आप कितने राज्य हैं आपके, अरे 28 राज्य हैं, 28 राज्य। तो 28 राज्य के कौन शामिल है इसमें पूरे, सीएम। सीएम फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर। और यूटीज में 2 होते हैं, कुछ राज्यों में क्या मिलेगा आपको, सीएम, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में आपको क्या मिलते हैं, प्रशासक, जहां सीएम नहीं है। तो ये सब पढ़ा दिया हूं मैं आपको कि ये सिस्टम पूरा अब नीति आयोग के अंग बन गए। अब अलग से राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई औचित्य रहा क्या बताओ, योजना आयोग के साथ वो भी चला गया, टाटा बाय बाय। अब ये तो सब नेता है, करेंगे क्या ये लोग, बस अप्रूवल, चर्चा, बहस, लड़ाई झगड़ा, क्लियर है। मेन काम तो इसके पीछे बैठे हैं वो लोग करेंगे। तो कौन है भाई इनके पीछे, जो सदस्य हैं, क्लियर है। अब सदस्य में सबसे पहले तो कौन याद रखना है आपको, उपाध्यक्ष। पहले क्या लिखा हूं इसमें, उपाध्यक्ष, ठीक है। तो पहले उपाध्यक्ष, फिर नीचे में लिखा है आपका सीओ, और उसके बाद अन्य सदस्य में आपका 5, 4 और 3, उल्टा हो गया क्या, 4, 3, 2 है, 4, 3, 2। तो उपाध्यक्ष में कौन है भाई, सुमन बेरी, सुमन के बेरी करके भी लिखते हैं, सुमन बेरी, आया समझ में। सीओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेन काम तो इसी का रहता है, सीओ का, क्लियर है। 4 कौन होते हैं, संघ मंत्री। संघ मतलब क्या समझे, केंद्र के मंत्री, जैसे अब उसमें अमित शाह हो सकते हैं, कोई भी जो मेन कैबिनेट मंत्री हैं वो रहते हैं। 3 कौन होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। ये कौन होते होंगे, पूर्णकालिक मतलब इनको एक स्पेशल पूर्णकाल या 4 साल 5 साल के लिए इनको चुन के भेजा जाता है, ताकि ये विशेषज्ञ हैं। ये लोग क्या होते हैं, विशेषज्ञ मतलब जानकार हैं, योजना बनाते समय ये लोग अपना इनपुट देते हैं ताकि योजना अच्छी बन सके, क्लियर है। और 2 ऐसे होते हैं जो अल्पकालिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कुछ योजना बना रहे हो, मान के चलो महिला विकास में योजना बना रहे हो, तो आपको कुछ डाउट है, तो कोई महिला विशेषज्ञ, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसको हमने आमंत्रित कर लिया। तो ऐसा टाइप का पूरा संरचना है कि नीति अच्छे से बने, आया समझ में। अब नीति के लिए तीनों नाम याद करना है, यहां तक तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी समझना ही है। नाम भूलेगा क्या, सुब्रमण्यम और सुमन बेरी। तो आप नीति आयोग से कनेक्ट करके याद रखो, नीति बनाया आपने, नीति बनाया, और नीति कैसे वाले बनाया, सुबह सुबह, सुबह सुबह लोटा धर के जाबो ती ढाल ले, सुमन घर के बाड़ी ले बेर चुराबो, ठीक है। तो बेर खाए के सुबह सुबह का बने हैं, नीति बने हैं। तो तुरंत तुरंत आपको याद आ जाएगा, बेर और सुबह और नीति बस कनेक्ट रहे। नीति क्या बनाए, सुबह सुबह बेर खाने के, बस सुबह से सुब्रमण्यम और बेरी से, बेर से बेरी, उतना बस दिख जाएगा, 4 ऑप्शन में आप पहुंच जाओगे। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये है नीति आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था है जो कि संविधान द्वारा स्थापित किया जाता है। नहीं है, अरे गलत हो गई, तुथी हो गई, क्लियर। तो नीति आयोग को क्या संस्था बोलते हैं, गैर संवैधानिक या कार्यकारी निकाय। कब बना था नीति आयोग पूछा जाए तो,
तो नीति बनाए थे फाइटिंग के लिए 2015 में, पहले ही दिन बन गया था, तो 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2014। क्लियर है? ये सिस्टम पूरा समझना है और अच्छे से नोट्स बना लेना है। हालांकि नोट्स मैं दूंगा, लेकिन खुद से बनाओगे तो बढ़िया रहता है। क्लियर है? खुद से अच्छा से लिख लिया जाए ना तो लंबे समय तक रहता है याद। तो ये जो मैं पढ़ाया वही सब है। गैर संवैधानिक कार्यकारी निकाय 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर बना था। इसकी योजना सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अभी बताया ना। थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है किसको? नीति आयोग को। संरचना क्या होता है? पदेन अध्यक्ष मोदी, शासकीय परिषद में सभी राज्यों के सीएम, सभी यूटी के प्रशासक। क्लियर है? उपाध्यक्ष बेरी है, सुब्रमण्यम है, 4 संघीय मंत्री, 3 पूर्णकालिक, 2 3 4 याद रखना है, 2 3 4। क्लियर? बस ये एकदम डीप में नहीं जाता, लेकिन ये सब पूछा जा सकता है आपको नाम। और जब भी पेपर हो जाए ऐसा कुछ रहे कि किसी संस्था के हेड के बारे में या उसके व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हो, तो एक बार गुलू गुलू जरूर कर लेना। पता चला बदल गया तो गुलू गुलू करे बिना नहीं जाना है। आया समझ में? अब हमारा टारगेट है ये हुरुरु हुरुरु रटना है पूरा। क्या करना है? रटना पड़ेगा। तो 12 और यहीं से प्रश्न बनते हैं। लगभग 60% प्रश्न तो यहीं से आता है कि उसका पहले तो पूछ लेगा योजना आयोग का कब था, उसके बाद कब से कब तक था, दूसरा कब था, तीसरा कब था, चौथा कब था, तो उसका डेट पूछ लेगा। उसमें जो मॉडल बनाया था, जो हेड थे उसका बनाने वाले, क्लियर है, किसने उसको डिजाइन किया था, तो उसका नाम पूछ लेगा। योजना का उद्देश्य पूछ लेगा कि हमारा जो उद्देश्य था, हेडिंग करके आता है ना, हमारा उद्देश्य था कृषि विकास, तो योजना पहला पंचवर्षीय पूरा कृषि के ऊपर डिपेंड था, ऐसा करके पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये आप याद करके आओगे, आज हो जाएगा। होई कि नहीं होए? बोला याद नहीं कर सको, मैं बता तिलत कर सकते हो। चलो तो योजना देखो, योजना योजना या नीति बोलते हैं, नहीं 5 ईयर प्लान है का जी, तो योजना ही बोलना चाहिए। ठीक है? योजना कौन बनाता है पता है? कुशाग्र बुद्धि वाला। कौन बनाता है? कुशाग्र। जो कुशाग्र है वही बनाएगा। कुशाग्र, कुशाग्र कृष्ण, कृष्ण समाज। तो कैसा समाज है? कुशाग्र कृष्ण समाज है, कुशाग्र कृष्ण समाज है, वही आगे बढ़ेगा। तो कुशाग्र कृष्ण समाज है, उसी का क्या होगा? विकास होगा। तो ऐसा वैसा नहीं, तीव्र विकास। आया समझ में? तो कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। ये हो गया आपके 12 पंचवर्षीय योजना याद। इसको याद कर लिया तो लाइव झिंगालाला। चलो झिंगालाला करते हैं। तो ये केस है, अब इतना बार इसको 5 बार 10 बार जितना बार लिखना पड़े रफ कॉपी में आज लिख लेना। ऐसे मत पढ़ना रामायण जैसे, लिख कर ही याद करोगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना में किसमें फोकस है आपका? कृषि में। दूसरा कहाँ है? उद्योग में। यू से उद्योग, ए से स्वावलंबी अर्थव्यवस्था था। क्या था? स्वावलंबी। लेकिन ये स्वावलंबी कब बनोगे? जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। उद्योग अकेला स्वावलंबी नहीं हो सकता। क्यों? कच्चा माल तो कहां से आएगा? किसी कृषि से। आपको टोमेटो सॉस बनाना है तो सॉस बनाने के लिए क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। कहां से आएगा? अकेला कृषि भी कुछ नहीं कर सकता। कृषि उत्पादन कर करके करेगा क्या जब तक उसको भेजेगा नहीं पोहा मिल में? पोहा बनेगा कैसे? उद्योग से। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या थे? पूरक। मतलब तीसरा में हमने क्या किया? इसमें फोकस किए तो ये रह जाता था, इसमें फोकस किए तो ये रह जाता था। हमने तीसरा में दोनों में फोकस कर लिया। दोनों मतलब कृषि प्लस उद्योग में फोकस था आपका तीसरे में। यहां तक तो बढ़िया है। इंदिरा गांधी आते तान कथे आत्मनिर्भर क्या बनना है? तो ये अभी की बात नहीं है, मोदी से पहले भी आत्मनिर्भर वाला प्लान बन चुका था। मोदी बहुत चलाए थे, याद करो। आत्मनिर्भर 2019 से आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर करके चल रहा है ना। तो पहले से ये था आत्मनिर्भर बनना है हमको। तो आत्मनिर्भर का सपना कौन से वाले में देखे थे? चौथा में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी से क्या था? हाय गरीबी का हाल। ठीक है सुदामा। तो ये जी से क्या था आपका? गरीबी। 5वें पंचवर्षीय में आपने क्या किया? इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 5 रुपए तुरतुरे गरीबी में नहीं खा सकते। है समझ में? तो 5वीं में 5 रुपए तुरतुरे भी याद रख सकते हो। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। याद है ना गरीबी हटाओ का नारा?
किसने दिया था? मैडम इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ, ऐसा वाला तो अभी पढ़ेंगे यही तो। इसके बाद आर आर, ट्रिपल आर हो जाना रिसर, मजा आ जाती इसका। छठवा रोजगार सृजन। पता चला कि गरीबी हटाने बस से नहीं होगा, रोजगार सृजन करोगे तो ऑटोमेटिक गरीबी हट जाएगा। तो अगले वाले में क्या था हम ना, रोजगार सृजन में काम किया गया। तो क्या क्या था? अच्छा एक और बचा है इसको। इसमें हमने रोजगार के साथ साथ, केवल रोजगार देने से नहीं हो जाएगा, रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में भी ध्यान दिया गया। आया कि नहीं आया समझ में? तो देखो के से क्या था? कृषि, यू से उद्योग, ए से स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ए से आत्मनिर्भर, क्लियर है, जी से गरीबी, आर से रोजगार सृजन और आर से रोजगार शिक्षा एवं स्वास्थ्य। आगे ना कुशाग्र, कृष्ण, कृष्ण में ये जो कृष्ण है ये कृषि से आया है। कहां से आया है? कृषि से। लेकिन कृषि के साथ साथ इसमें मानव संसाधन भी जोड़ा गया। आठवां है कृषि। कृषि को करने के लिए मानव को संसाधन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मानव संसाधन का विकास। संसाधन समझते हो क्या होता है? संसाधन, साधन क्या होता है? साधन अभी आए हो, किस में आए हो? अपना साधन लेके आए हो ना। जिसके पास साधन नहीं है पैदल आना पड़ा होगा, जिसके पास साधन है वो साधन में आया है। तो साधन वो चीज है जो आपको एकदम क्या देते हैं? सुविधाएं देते हैं, आपके लाइफ को सरल बना देते हैं, वो है संसाधन। आ समझ में? अगर स्कूटी है तो अच्छा संसाधन है, ठीक है, कार है तो उससे और अच्छा संसाधन हो गया, साइकिल है तो थोड़ा कम, और साइकिल भी नहीं है तो फिर बस से उतरो, ठीक है। तो ऐसे करत करताल लगते। तो आ गया समझ में? तो ये है, इसमें हमने संसाधन में फोकस किया आठवां में। फिर नौवां क्या जाएगा आपका? णा, णा से वितरण। यही तो प्रैक्टिस करना है थोड़ा से। नौवां है क्या? नौवां से क्या आता है आपका? वितरण। ये है न्यायपूर्ण वितरण। कैसा वितरण? प्लस समानता। इसका अर्थ क्या समझे? वहां और समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओ। वितरण मतलब बांटना, आया समझ में? तो अमीर से लेकर गरीबों में बांटना। ऐसा होता है कभी क्या, अमीर अमीर होते जाता है और गरीब गरीब होते जाता है, क्योंकि अमीर के पास एक सक्शन रहता है, सक्शन जो है खींच लेता है, क्लियर है। एक बार अगर आप कहीं जम गए, अमीर होना चालू हुए, तो उसी पैसा से आप डबल करते हो, उस पैसा को टिबल करते हो, तो अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। जैसे अभी मान के चलो आपने 20 लाख कमा लिया, अब 20 लाख कमा लिया तो 20 लाख को आप बैंक में रख देते हो, लेकिन वो जो दिमाग वाला है 20 लाख को इन्वेस्ट कर देता है और 20 लाख का 40 बना लेगा, 1 करोड़ बना लेगा, तो बड़ा होता जाता है। लेकिन इसमें गरीब गरीब होता जाता है। तो ये गरीब गरीब ना हो ऐसा करके थोड़ा सा इसको क्या किया जाता है? वितरण को बढ़ाया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अमीर से पैसा लेके आपको फ्री में चावल, गेहूं, आटा सब मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब क्या है? आपके वितरण प्रणाली का हिस्सा है, ताकि गरीब को थोड़ा से होल्ड करके रखा जाए, नहीं तो गिर जाए बेचारा, क्लियर। उसके बाद सामाजिक न्याय। समाज में भी तो न्याय करना है, समाज में छुआछूत भेदभाव भी तो है सब, तो उसके लिए भी हमने काम किया था सामाजिक न्याय, कि समाज में सबको बराबर का हकदार मिलना चाहिए। 10 हो चुका। 11 और 12 क्या था? विकास में फोकस है पूरा। 11 क्या है आपका? तीव्र विकास, क्लियर है। तो तीव्र एवं अधिक समावेशी। अधिक क्या करना है आपको? समावेशी। समावेशी क्या होता है? समावेशी मतलब सबको समा के ले जाओ, समा के कहते हैं ना, सब समा जाए। ऐसा नहीं कि एक का विकास कर रहे हो, सबका साथ सबका विकास, क्लियर है। तो समावेशी विकास, सबको विकास के लिए लगे थे 11। और 12 क्या था? यही था बस। इसके बाद हमने क्या किया था? तीव्र एवं अधिक समावेशी तो था, अधिक समावेशी तो था, लेकिन ये केवल विकास नहीं होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए धारणी विकास। क्या होता है सर? धारणी विकास करना है। अच्छा क्या होता है सर? हमारे पड़ोसी ने धारणी टूरी है, ओकर विकास करना है। हाँ ले बताओ। हाँ, अपने भावी पीढ़ी को ध्यान में रख के विकास नहीं है, विकास के चक्कर में अति दोहन नहीं करना है, कि पता चला सब खनिज को अभी खत्म कर दिया विकास के चक्कर में, बेचारा लोग क्या करेंगे, आपके जो वंशज आएंगे वो लोग, तो उनको ध्यान में रख के विकास के बारे में सोचा गया था 12 में। ज्यादा अंतर नहीं था 11 और 12 में। तो ये आज आप लोग कुशाग्र बुद्धि के साथ इसको रफ कॉपी में 5 बार से लेकर 10 बार लेकर आओगे। खुराक,
कितना खुराक? 5 से 10 खुराक। 5 खुराक में अगर तबीयत ठीक लगे तो रुक जाना लेकिन 5 खुराक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भूल ही जा रहे हो, तो 10 खुराक लेना पड़ेगा आपको। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। और आप लोग एक खुराक में आ जाते हो, एक बार कर लिया, हाँ मैं तो पढ़ लिया, टारगेट कंप्लीटेड। कहाँ का टारगेट कंप्लीट? टारगेट तब कंप्लीट होगा जब आपको क्या रहे, याद रहे, वरना फिर याद नहीं करोगे तो फिर कंपटीशन कोई हाथ में आएगा नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना कैसे चले। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 3 2 5, पंचवर्षीय है कि नहीं है? तो पंचवर्षीय में आपको 5 का जोड़ा बनाना है। पंचवर्षीय में आपको क्या करना है? 5 का जोड़ा। पंचवर्षीय योजना 5 का जोड़ा नहीं बना रहा हूं मैं, 5 की तरफ फोकस कर रहा हूं। अब 5 का फोकस पहले कैसे था? 3 और 2 5, मतलब बीच में योजना हो सांस। फिर 2, फिर 2 क्या है आपका? इधर ही लिख देता हूं नीचे। तो 3 2 5 और 3 2 5, मतलब 6 और 7। तो 3 2 और 2, यहाँ योजना अवकाश, यहाँ योजना अवकाश। उसके बाद सीधा 8 9 10 11 12, ये इसमें योजना अवकाश है ऊपर में। तो एक योजना अवकाश, फर्स्ट वाला योजना अवकाश यहाँ है, योजना अवकाश। ये वाला दूसरा योजना अवकाश है, और ये तीसरा। ये योजना अवकाश का मतलब क्या समझे? उस समय पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी, इसलिए उसको बोला गया योजना का अवकाश है। अभी आगे समझ में? 3 2 5, 2 5 और 5। अब एक बढ़िया, ये 5 को आप अच्छा से याद कर सकते हो, कैसे? उल्टा करके। 12 मतलब 12, 12 से 12, 12 से 2012। तो 12वीं पंचवर्षीय कब चालू होगा? 2012 में। कितना साल चलना है? 5 साल, मतलब कब तक चली? 2017 तक। क्लियर है? ये 2012 मतलब इधर क्या होगा? 2012, अरे होगा, 5 कम करो, क्या आएगा? तो 7 से 12 क्या है आपका? 5 घटाते जाना है। इधर ये कब खत्म हुआ होगा? 2007 में। 5 कम करो, 2002 से 7 तक क्या है? 10वीं पंचवर्षीय। फिर इधर जाओ, 2002, 5 कम करो, 97। पढ़ते हो? छत्तीसगढ़ कौन से पंचवर्षीय में बनी थी? पढ़े थे ऐसे? 3 और 6 9, और सरल हो गया है अब। क्लियर है? कहीं भूल गए तब की बात। तो 1997 से 9, फिर 97 आ जाएगा इधर। तो किधर 5 कम करो, 1900, आरुख सरल सर, मतलब सर 92 में योजना अवकाश रही होगी। ये क्लियर है? किसी को डाउट? तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। अब इधर से आओ, इधर क्या था आपका? 51, 1951, 5 जोड़ो, 5 और 1 6, जोड़ने आता है ना 5 कि बहुल सिखाल लागी? 1956 प्लस 5, 6 5 11, मतलब 61। 1961 से प्लस 5, 5 और 1 6। एक्चुअल में क्या हुआ था इस बीच में ना? बहुत युद्ध हुआ है। 1962 चीन युद्ध, और कल ही पढ़े थे हम लोग 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ये जो है इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया था, इसलिए हमने योजना अवकाश ले लिया था। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 साल का था, 1966 से 69, 3 साल का क्या था? योजना अवकाश था, 3 साल। फिर 69 से फिर चालू हो जाएगा आपका, 69 से 5 जोड़ो, 1974। फिर 1974 के बाद आपका योजना चलना था 79 तक। कब तक चलना था? 79 तक। लेकिन मोरारजी देसाई कब बन जाते हैं? 77 में चुनाव होगा, 78 में वो पीएम बन जाते हैं। तो ये 78 में इसको समाप्त कर देते हैं। ये मैं इंदिरा गांधी की योजना में लागू नहीं करूँ, सॉरी, नहीं कर सकते हम डोकरीदाई की योजना को करके। बहुत परेशान थे लोग। इंदिरा गांधी याद करो, 75 में आपका क्या हुआ है? असली कांड तो तब चालू हुआ जब तीसरा इमरजेंसी लगा था। क्लियर है? भर भर के विपक्ष के नेता को सबको जेल में डाल के इतना मारा कूटा गया था कि ये लोग सब बदला निकाले थे। क्लियर है? तो कई बार हो गया है, मैं बता चुका हूं। तो ये एक ही पंचवर्षीय योजना है 12 में, जो 5 साल नहीं चली थी, केवल 4 साल में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि नेता ही चेंज हो गया ना। फिर योजना अवकाश 1978 से 80, क्योंकि 80 में फिर कौन आ जाही? डोकरीदाई, इंदिरा गांधी। क्लियर है? फिर इंदिरा गांधी को फिर 80 से आपका फिर चालू कर देगी पंचवर्षीय योजना। 1980 से जोड़ो 85। एकदम सरल है अगर सही से पढ़ा जाए तो,
नहीं तो यही कठिन हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा ना भाई। 1985 से 5 जोड़ो, 1990, तो 90 तक क्या था आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर बीच में बच गया क्या, उधर 92 और इधर 90, तो 1990 से तीसरा योजना अवकाश इस बीच में रहा, एल। तो यहां तक आप करके आओगे, और सबको लिख कर करना पड़ेगा। खुराक कैसे लेना है, पेन और कॉपी से। ऐसे ऊपर ऊपर खुराक लोगे तो आप जानो भूल जाओगे।